हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं भी ठीक हूँ। ये ब्लॉग मैंने शुक्रवार के दिन शूट किया था, पर अभी थोड़ा व्यस्त चल रही हूँ ना, इस वजह से डेली ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। तो ये शुक्रवार के दिन का ब्लॉग है। शाम का वक्त है, शाम के यहाँ पर 5 बज रहे हैं। तो देखिए, शाम का जो काम है मेरे 4:30-5 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। चाय बन रही है जब तक जो दोपहर के बर्तन थे खाने के, लंच के यानी कि, तो सारे बर्तनों को स्टैंड पे लगा देती हूँ। इसके बाद जो थोड़े बहुत बर्तन निकले हैं वो धुलना है। तो सारे बर्तनों को स्टैंड पे लगा दिया है। इतने में देखिए चाय भी अच्छे से बन गई है। चाय को 10 से 15 मिनट अच्छे से कढ़ाया है, तो यहाँ पर कड़क चाय बन के तैयार हो गई है। तो आ जाइए, शाम की चाय आप लोग भी पी लीजिए। तो यहाँ पर चाय मैं सभी को दे के आ गई हूँ, और मैं दूध वाली चाय नहीं पीती हूँ। मैं अपने लिए काली चाय बनाती हूँ। दूध वाली चाय सासू माँ, हस्बैंड जी पीते हैं। और अभी जैसे कि मेरे मौसी ससुर जी हैं, वो आए थे, तो उनके लिए भी मैंने चाय बना दी थी। चाय वगैरह बन गई थी। इसके बाद फिर ये 5:30 बजे का समय है। मॉर्निंग में आज मैंने चाट बनाई थी। तो हस्बैंड जी हॉस्पिटल चले गए थे जल्दी से, तो वो चाट नहीं खा पाए थे, तो उनके लिए मैंने रख दी थी। तो अभी आ गए हैं, तो चलिए उनके लिए जो चाट है मैं वो बना देती हूँ। तो यहाँ पर तवे में ही मैंने जो है टिक्की गरम कर ली है, और उसी तवे में ऑयल डाल के, प्याज डाल के, और जो छोले बनाए थे मैंने वो डाल दिए हैं। तो इससे जो है ना गरम हो जाएगी, और चाट वगैरह थोड़ी गरम ही अच्छी लगती है खाने में। तो छोले गरम हो गए थे, तो छोले को जो है टिक्की के ऊपर डाल देंगे। इसके बाद इसमें ऊपर से थोड़ा सा दही डालेंगे। हरी मिर्च की चटपटी वाली जो चटनी होती है, धनिया मिर्च वाली, वो चटनी डालेंगे। हस्बैंड जी इमली वाली चटनी नहीं खाते हैं, यानी कि खट्टी मीठी जो इमली की चटनी होती है वो नहीं खाते हैं। इसके बाद इसमें फिर जीरा पाउडर डाल दिया है, भुना जीरा का पाउडर, प्याज, और ये जो है आलू भुजिया है, तो इसको डाल दिया है। तो यहाँ पर देखिए हमारी चटपटी सी चाट बन के तैयार हो गई है। तो हस्बैंड जी को चाट दे के मैं आ गई हूँ। इसके बाद धना का जो पाउडर है ना वो ख़त्म हो गया था, और धना पाउडर हमेशा मैं घर में ही बनाती हूँ। तो कढ़ाई में मैंने धना डाल दिया है। इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे। बारिश का समय है, इसलिए इसे धूप नहीं दिखा सकते। जब खुला मौसम रहता है तो धूप दिखा दो अच्छे से, ये सूख जाता है। उसके बाद फिर मैं जो है पाउडर बनाती हूँ। पर अभी जो है मौसम बहुत ख़राब है, यानी कि दिन भर ही बादल से हैं और बारिश भी होती है। इस वजह से कढ़ाई में ही भून के जो है इसका पाउडर बनाएंगे। तो यहाँ पर धना को मैंने भून दिया है, वो ठंडा हो रहा है, जब तक पूरे घर पे झाड़ू लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, से झाड़ू लग गई थी, शाम की झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद सारे कपड़े मैंने उठा लिए हैं। और मॉर्निंग में आटे का डिब्बा धुली थी, ये भी सूख गया है, ये भी मैंने उठा दिया है। फिर यहाँ पर मेरी जो छोटी बहन है उसका फ़ोन आ गया था, तो यहाँ पर मैं जो है उससे बात कर रही हूँ। तो बात करते करते थोड़ा सा टहलना भी हो जाएगा। तो बात करने के बाद फ्रेंड्स, ये 6:30 पौने 7 बजे का समय है। मैं आ गई हूँ संध्या पूजन करने के लिए। और अभी जो है ना 6:30 बजे हल्का सा अंधेरा होने लगा है, यानी कि जो दिन है थोड़े से छोटे होने लगे हैं। जल्दी से अंधेरा होने लगता है। जैसे ही दिन अस्त होता है उसी समय जो है शाम की संध्या पूजन मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, शाम की संध्या पूजन करने के बाद फिर से मैं किचन में आ गई हूँ।
धना जो है अच्छे से ठंडा हो गया है, तो इसको मिक्सी जार में डाल दिया है और अब इसे पीस के धना का जो है पाउडर बना लेते हैं। और धना पाउडर हमेशा मैं घर में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक जार धना पिस गया है। इसी तरह से सारा धना मैं पीस लूँगी। और घर का बना हुआ धना पाउडर का स्वाद ना अलग रहता है। तो एक साल के लिए हम लोग धना स्टोर करके रख लेते हैं और फिर जब भी घर में पाउडर ख़त्म हो जाता है तो एक डिब्बा इस तरह से जो है पाउडर बना लेते हैं। ज़्यादा दिन का अगर पाउडर रहता है ना तो उसकी जो खुशबू है वो भी चली जाती है। तो यहाँ देखिए धना पाउडर बन गया था। फिर उसे मैंने परात में रख दिया है क्योंकि अभी गर्म है, गरम गरम डिब्बे में नहीं भरूँगी। वो ठंडा हो रहा है, जब तक रात के खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो आज रात के खाने में पनीर की सब्ज़ी बनेगी, बच्चों की फरमाइश है। तो यहाँ पर मोटे मोटे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 4 टमाटर, 8 से 10 लहसुन की कली, 3 से 4 हरी मिर्च और 2 चम्मच खसखस। खसखस को मैंने गुनगुने पानी में भिगा दिया था 2 घंटे पहले, तो अच्छे से भीग गई है। सारी चीज़ों को मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है। अभी उसे नहीं पीसेंगे, जब तक हम जो है पनीर कट कर लेते हैं, पनीर को फ्राई कर लेंगे, जब तक जो है मसाले भी पीस जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे पनीर को मैंने कट कर लिया है और इसे अब ऑयल में हल्का सा फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर पनीर फ्राई हो गया था। फिर इसी कढ़ाई में मसाला बना लेंगे। तो थोड़ा सा ऑयल डाल के जीरा डाल दिया है और जो मसाला पीस के रखे थे वो डाल देंगे। इसके बाद सारे ही ड्राई मसाले डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला। और इसके बाद फिर मसालों को अच्छे से भूनना है। मसाले हल्के से भून जाएंगे तो फिर इसमें मैंने 2 चम्मच फ्रेश दूध की मलाई डाल दी है। मलाई को भी अच्छे से भूनेंगे मसालों के साथ जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ पर मसाले अच्छे से भुन गए थे, आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर इसमें मैंने पानी डाल दिया है और पानी गरम करके डाला है। पानी डालने के बाद 2 से 3 मिनट ग्रेवी को अच्छे से पकाएंगे। इसके बाद इसमें पनीर डाल देंगे जो फ्राई करके रखे थे। पनीर डालने के बाद सब्जी को 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ पर एक साइड सब्जी पक रही है, दूसरे साइड मैंने चावल भी धुल के चढ़ा दिया है, साथ में आटा भी लगा के रख दिया था। तो आटा भी अच्छे से सेट हो गया है, तो आटा को मल लेती हूँ। क्योंकि सब्जी बन गई है तो सब्जी की गैस मैंने बंद कर दी है और आटा को मल लेते हैं। चावल बनते तक जो है दूसरी साइड यहाँ पर मैं रोटियाँ बना लूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, टेस्टी सी पनीर की सब्ज़ी बन गई है। इसे मैंने थोड़ी ग्रेवी वाली ही बनाई है क्योंकि इसे चावल के साथ खाना है। सब्जी चावल बन गया था। अब जो है फटाफट से रोटियां सेक लेते हैं और रोटियां सेकती जाएंगी और सभी लोगों को खाना में सर्व कर दूंगी। क्योंकि रोटियां बनाती जाती हूँ और खाना में सभी को दे देती हूँ। गरम गरम रोटियां सभी को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, रोटियाँ बन गई थी। रोटियाँ बनते तक सभी लोगों का खाना हो गया था। तो यहाँ पर फिर मैंने अपने लिए भी थाली लगा ली हूँ। तो पनीर की सब्ज़ी है, साथ में मैंने जो है दही वाली लौकी बनाई थी और रोटी चावल। तो आ जाइए आप लोग भी रात का डिनर कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर खाना पीना सारा हो चुका है। इसके बाद फिर से मैं आ गई थी किचन में।
तो अब जो है सारे बर्तनों को मांज लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सारे बर्तनों को साफ़ पानी से धुल लूँगी, जो जूठन है वो निकल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर सिंक को भी अच्छे से मांज लिया है। सिंक को मांज के और जो स्क्रब है ना, इसे भी अच्छे से धुल लिया है। इसके बाद यहाँ पर जो है अब बर्तन को मांज लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे बर्तन मांज के धुल लिए हैं, बर्तन धुल गए थे। इसके बाद यहाँ पर जो है अब गैस साफ़ कर लेते हैं। तो पहले मैं जो है ना सबसे पहले बर्तन साफ़ करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बर्तन रहते हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले बर्तन साफ़ कर लो तो आधा काम हो जाता है। और शाम के समय गैस इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती है। सुबह के टाइम मैं अच्छे से गैस को धुल देती हूँ और शाम के समय मैं कपड़े से ऐसे ही पोंछ देती हूँ, यानी कि गीले कपड़े से। तो यहाँ पर गैस बुझ गई थी। उसके बाद सिंक के आसपास भी सब कुछ मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। फिर यहाँ पर सुबह भिंडी की सब्ज़ी बनेगी, तो भिंडी को भी मैं धुल के रख देती हूँ। रात में इसे धुल के रख दो और सुबह फिर कट करो तो इसका जो सारा पानी है अच्छे से निकल जाता है और भिंडी चिपचिपी भी नहीं बनती है। तो ऐसे ना कुछ तैयारी मैं रात में ही करके रख लेती हूँ, जिससे जो है सुबह काम करने में आसानी हो। तो यहाँ पर देखिए भिंडी को धुल दिया है 2 से 3 बार। और ये जो बाल्टी है तो इसे भी मैं मांज के रख दूंगी। सुबह जब नल आते हैं ताज़ा पानी, तो ये बाल्टी में भर के रख देती हूँ। तो ये मेरे जो हैं काफ़ी सारे सुबह के काम कंप्लीट हो गए हैं। तो सुबह फिर काम करने में आसानी हो जाती है। बाल्टी मांजने के बाद सिंक के आसपास थोड़ा बहुत पानी फैल गया था, तो उसे साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पर जो है किचन अच्छे से क्लीन हो गया है, गैस काउंटर, गैस, बर्तन सब कुछ। तो चलिए अपना हैंड वॉश कर लेती हूँ। और फिर जो है अब धना पाउडर ठंडा हो गया है, तो धना पाउडर को डिब्बे में भर के रख देती हूँ। और इसी के साथ आज का ये छोटा सा ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों में, फैमिली में अपनी शेयर करिएगा। जो भी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।